हमारी दिव्य रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ अलसी और गोंद के बने लड्डू। तो ठंडी में इसे खाने से हमें बहुत ही फायदे रहते हैं। इसे कमर के दर्द और हड्डियों के दर्द, घुटनों में और मांसपेशियों में जितने भी दर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और फ़ायदे भी बहुत होते हैं। ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम लड्डू बना है और इसे देखिए बहुत आसानी से बन भी जाता है। आप सबको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका सामान मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और सारे सामान आपको जनरल स्टोर पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अलसी ले लिए हैं। अलसी पैकेट में साफ़ और फ्रेश मिल जाती है और ये सूखे नारियल ले लिए हैं। इसको हम काट कर इसको क्रश कर लेंगे। क्रश करने से इसमें मिलाने में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसको हम भून के मिलाएंगे। अब हम अलसी को बिना तेल बिना घी डाले पहले हम रोस्ट करेंगे और ये जब पहले तो चटचटाएगा और जब चटचटाना इसका बंद हो जाता है तो अलसी समझ लीजिए पक गई है। इस तरह से हो जाता है, उसको निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम गोंद डाल देंगे और गोंद को इस तरह से डालेंगे तो बहुत तेज़ी से फूलने लगता है और दोनों तरफ पलट कर भूनेंगे तो आसानी से पक जाता है और फिर इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम जो बचा हुआ गोंद है उसको भी छान लेंगे और उसी घी में हम काजू और बादाम को इसी तरह से भून लेंगे। और ये हमारा मेवे भुन गए। अब इसी में हमने किशमिश को भी डालकर इसी तरह से जब किशमिश फूल जाता है तो बहुत अच्छे से पक जाता है। और फिर जो बचा हुआ घी रहता है उसी में मैंने जो नारियल को क्रश किया है उसको भी इसी तरह गोल्डन होने तक पका लिया। फिर मैंने घी डालकर हल्दी को डालकर इस तरह से भूनेंगे। अब घी जो होता है वो हल्दी में कैसे मेल्ट होगा, इसको इसी तरह से हम पलटे से दबा दबा कर भूनेंगे। जब हमारी हल्दी इस तरह से लाल हो जाए तब हम उसको निकाल लेंगे और फिर उसी कढ़ाई में घी डालेंगे और हम एक कटोरी आटा भून लेंगे। क्योंकि कढ़ाई में इसलिए आटा भूनेंगे कि जो हल्दी का कलर होता है वो आटे में आ जाता है। जैसे ही आटा महकने लगे हम उसको निकाल कर इस तरह से हल्दी में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जो मैंने मेवे भूजे हैं उसको इस तरह से जार में डालकर दरदरा इसको पीस लेंगे। उसको भी इसी में डालकर मिक्स कर देंगे और जो भुने हुए सारे किशमिश और नारियल है सब डाल देंगे। फिर मैंने इसको गोंद को भी इसी तरह से पीस लिया है और उसको भी इसी में हम डाल दे रहे हैं। अब अलसी भी हमारी ठंडी हो गई तो उसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे जार में डालकर। उसको भी हम सारे मिक्सचर में पीस कर डाल देंगे और जब सारी अलसी पिस जाए तो इसको पलटे से ही हम सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे। और मैंने सोट पाउडर लिया है तो सोट पाउडर को भी इसी में डाल दे रहे हैं और उसको भी उलट पलट कर इसी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। अब ये हमारा इस तरह का इतना मिक्सचर तैयार हो गया है। अभी हमने इसमें गुड़ या चीनी कुछ भी नहीं मिलाया है और ये इस तरह से मिक्स करने में हमें मिलाने में आसानी रहती है। तो मैंने इसे 2 पार्ट में कर दे रहे हैं हम। और फिर हम 500 ग्राम खजूर लिए हैं। इसको इसके बीज को निकाल कर हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे और फिर ये गुड़ 500 ग्राम लिए हैं तो उसको इस तरह से मसल कर पाउडर बना लिए हैं। और ये देखिए खजूर को हम घी डालकर 2 चम्मच उसको पहले भून लेंगे। भूनने से खजूर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है और मिलाने में बहुत आसानी रहती है। तो खजूर और गुड़ को हम इस तरह से इसमें मिला देंगे। 2 पार्ट में किए हैं तो आधा आधा डालेंगे। फिर मैंने जागरी का पाउडर डाल दिया है और अब हम इसी में 100 ग्राम घी पिघलाकर डाल देंगे। तो हमारा ये मिक्सचर जो है पहले से मैंने घी में सारी चीज़ें भून लिया है। मैंने इसमें घी पहले से डाल रखा है तो इसलिए घी हम इतना ही डालेंगे और ये इतने में बन जाएगा। तो आप सबके पास घी नहीं है तो अलसी का तेल ले सकते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे बनाने में बहुत आसानी रहती है। ठंडियों में घी से बनाकर इसे ज़रूर खाइए, क्योंकि
घी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जैसे किसी को बच्चा हुआ है नई मदर के लिए, तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, सबके लिए बहुत फ़ायदा। ठंडी में इसे ज़रूर एक बार बनाकर खाना चाहिए, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। तो ये हमारा लड्डू कैसे बना इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारा लड्डू बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी भी बना है, आप सब ज़रूर बनाइए।